करता हूँ मैं गौरी सुध बिघन नासक गजानन को नमन करके किसी शुभ कार्य से पहले मंगलाचार करता हूँ। किसी शुभ कार्य से पहले मंगलाचार करता हूँ। पहले आप लोग बताएं, कुछ देर और सुनेंगे या समापन किया जाए? अच्छा, बेटियों का सुनना, बेटियों का सुनने के लिए माताएं बैठी हैं, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ तक कि भक्ति की भावना से मैं लोकाचार करता हूँ, स्तुति पाठ पूजा और सद्व्यवहार करता हूँ। प्रभु की आरती आरत हरण कर ले सभी जन का, प्रभु की आरती आरत हरण कर ले सभी जन का, और देश हित के लिए कान्हा का मंगलाचार करता हूँ। देश हित के लिए कान्हा का मंगलाचार करता हूँ। और इसी क्रम में मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ इन माताओं के आवाज पर। मेरी माताएं याद कर रही हैं, बेटी प्रियंका आए और अपनी रचना पाठ करे। बेटी प्रियंका। एक बात है, श्रोता है, लेकिन जितने श्रोता है उतने हैं मजबूत, बड़े कम श्रोता है। शहरन में हम लाखन में हजारन पढ़ाते, लेकिन इतने जमते पूछ बैठे। क्योंकि मैंने पहले ही 2-3 रचनाएं एक साथ में पढ़ दी थी, शायद आप लोग थे नहीं, तो मैं आप लोगों की इच्छा के अनुसार पढ़ना चाहूंगी। आप लोग किसमें सुनना चाहेंगे? क्योंकि मैं पूरा ही वीर रस पर लिखती हूँ। मेरा अभी तक लगभग 1000 होंगी स्वलिखित रचनाएं, लेकिन मैंने टोटल वीर रस ही लिखा है। श्रृंगार में लिखना भी चाहूँ तो मुझसे लिखा नहीं जाता। वीर रस चलने दो। तो मैं आप लोग के समझ हाथ उठाइए, महाराणा प्रताप को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। तो चलिए, क्योंकि ये भी राजपूतों का ही गांव है, तो आप लोग की समझ आज स्वतंत्रता जो हमारा गणतंत्र दिवस भी है, तो गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, लेकिन हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी विदेशियों से, वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी। मैं महाराणा प्रताप पर, जो कि हमारे, मैं उनको आराध्य मानती हूँ, उन पर अपनी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ कि जब छल से अकबर ने आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ पर अपना राज स्थापित कर लिया, और अकबर को पता था कि ये तो छल से पाई है, महाराणा प्रताप इतने सीधे नहीं है कि वो शांत बैठ जाएंगे, तो वो अपने संधि पत्र लेकर उन्होंने अपने जो सेनापति थे मानसिंह, जो कि वो भी राजपूत थे, खुद नहीं गया, और मानसिंह को उन्होंने अपनी उस तटस्थ भूमिका को निभाने के लिए भेजा। मेरी कविता वहां से जन्म लेती है कि छूट गया चित्तौड़ दुर्ग, राणा पर संकट आया, संत पत्र के साथ मानसिंह घोड़े पर चढ़ाया, एक भील सैनिक ने आकर राणा से गुहार लगाई, महाराज मुगलिया सेना देखो अरावल तक चढ़ाई। कि छूट गया चित्तौड़ दुर्ग, राणा पर संकट आया, संत पत्र के साथ मानसिंह घोड़े पर चढ़ाया, एक भील सैनिक ने आकर राणा से गुहार लगाई, महाराज मुगलिया सेना देखो अरावल तक चढ़ाई। राणा ने भट्टी कुटिल करी, फिर धीरे से मुंह खोला, उससे पहले मानसिंह चरणों में झुकियो बोला, ये संत पत्र स्वीकार करो, ये संत पत्र स्वीकार करो, अरे मत बन में यूं भटको, रीत रिवाज तोड़ दो सारी न रस्मों कस्मों में अटको, बादशाह का फरमान मान सुख साधन सारे पाओ तुम, ये व्यर्थ लड़ाई लड़ना है, इस रण से पीछे हट जाओ तुम। जो संत पत्र पर राणा आज चित्तौड़ की मोहर लगेगी, दिल्ली की आदि सल्तनत आपको उपहार स्वरूप मिलेगी। शर्त यही है, शर्त यही है, चित्तौड़ दुर्ग पर मुगल परचम को फहराओ, त्याग शत्रुता अकबर से बस अपना मित्र बनाओ। बोले राणा मानसिंह, तू कायर ही नहीं अपराधी है, अरे मुगलों से जाकर मिल जाऊं, ये मेवाड़ की कहां पर पार्टी है, अरे लगा धर्म धरा सम्मान दांव पर, जो सुख सुविधा मैं अपनाऊंगा, तो जीते जी रजपूती कुल पर गहरा दाग लगाऊंगा। चित्तौड़ दुर्ग सिर्फ किला नहीं, कि चित्तौड़ किला सिर्फ किला नहीं,
की लपटे हैं माँ पन्ना की खुददारी है, इसमें जौहर की लपटे हैं माँ पन्ना की खुददारी है। जाकर के कहना अकबर से कि जाकर के कहना अकबर से धर्म युद्ध राणा ने ठाना है, स्वाभिमान से समझौता करने से अच्छा अरे मुझको लड़कर मर जाना है। जब तक ये राणा जिंदा है, अरे जब तक ये राणा जिंदा है राजपूती शान चलेगी, बस एक बार सामना हो जाए। वाह वाह क्या बात है। आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं अपनी आप लोगों का जो प्रेम और स्नेह मिला चंद पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लूंगी। क्या बात कि बड़े ही सहज कर रखती हूँ मैं उन रिश्तों के धागों को, वाह। या सम्मान जो तुमने उन मीठी प्यार यादों को। नहीं मैं मांगती रब से दौलत और खजाने को, हे ईश्वर देना तरक्की को मेरे सब चाहने वालों को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।